उत्तराखंड सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं पर प्रत्येक वर्ष हजारों करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, फिर भी तस्वीरें नहीं बदल रही है। उत्तरकाशी में जिला महिला अस्पताल का हाल बेहाल है। शहर के लोगों का कहना है कि इस जिला महिला अस्पताल में इसको अस्पताल घोषित ना किया जाए, इसको रेफर अस्पताल घोषित कर दिया जाए। व्यवस्था ठीक करो, ठीक करो, ठीक करो, स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक करो, ठीक करो, ठीक करो। जिला प्रशासन नमस्कार, कब बदलेगी तस्वीर आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। उत्तराखंड सरकार स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार का दावा तो करती है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि पहाड़ के ज्यादा सरकारी अस्पतालों का हाल इसी तरीके से बेहाल है। उत्तरकाशी में महिला अस्पताल की कार्यशैली पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। जिले के सीएमओ भी मानते हैं कि अस्पताल में डॉक्टर्स की कमी जरूर है। रिपोर्ट देखिए। व्यवस्था ठीक करो, ठीक उत्तरकाशी जनपद मुख्यालय में महिला अस्पताल में फैली बदहाल व्यवस्थाओं के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। उत्तरकाशी जनपद में स्थित महिला अस्पताल में उत्तरकाशी के साथ टिहरी की महिलाएं भी प्रसव के लिए यहाँ पर आती हैं और आखिरी समय में उन्हें देहरादून रेफर कर दिया जाता है। अब इस बात को जानते हैं कि पिछले 2 दिन पहले जिला अस्पताल के अंदर जो महिला अस्पताल है उसमें क्या घटना हुई है। हमारी बहन सीमा देवी जो हैं उनके साथ उनकी नॉर्मल डिलीवरी होने के बावजूद भी उनकी मृत्यु हो जाना, हॉस्पिटल के जो स्टाफ है उन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। और जिन लोगों ने इसमें कोताही बरतने का काम किया है, हमने मांग की है कि इस तरह जांच करके जिन्होंने गलत कार्य किया उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। साथ ही विगत कई समय से 1 साल 2 साल से हम यहाँ इस जिलाधिकारी कार्यालय में कई पत्राचार कर चुके हैं कि हॉस्पिटल रेफर सेंटर बना हुआ है, लेकिन सरकार और प्रशासन के कान में जूं नहीं रेंग रहा है। आप सोचिए कि पिछले महीने 28 तारीख को कई अच्छे डॉक्टरों के यहाँ से तबादले किए गए, पर जब यहाँ डॉक्टर भेजे जाने थे तो यहाँ आज तक एक भी हड्डी का डॉक्टर नहीं भेजा गया है, जिस कारण से जो स्वास्थ्य कैंप लगते हैं वो स्वास्थ्य कैंप नहीं लग पा रहे हैं, जो विकलांग सर्टिफिकेट बनने हैं वो नहीं बन पा रहे हैं। उसका क्या हुआ था कि 12 तारीख को उसने वहाँ पे एडमिट करवाया था, डॉक्टरों ने, उसे दर्द हुआ था क्योंकि प्रसव होने वाला था, उसको एडमिट करवा दिया। तो उसके बाद क्या हुआ कि डॉक्टर ने अगले दिन 13 तारीख को उससे बताया कि भाई तेरा दर्द नहीं हो रहा है, तो आप घर से जा सकते हैं और आपको अभी टाइम लगेगा डिलीवरी में। ठीक उसके आधे घंटे बाद उसको दर्द होना शुरू होता है। उसके बाद दर्द होने के बाद क्या होता है कि फिर वो उसका बच्चे मतलब उसके उसी दिन 9 बजे उसे उसका बच्चा हो जाता है। और उसके बाद जो डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर उसे देखता नहीं है, और जो डॉक्टर जो जितने भी गायनोलॉजिस्ट वहाँ पे थे वो सारे सोने चले गए और नर्स के द्वारा उसे कोई गलत इंजेक्शन लगाया गया, जिसके कारण उसकी डेथ हो गई है। और उस टाइम जो भी डॉक्टर बुलाने पे देखा गया कि डॉक्टर जो है वहाँ पे सारे सो रखे थे, और वो जो मेन डॉक्टर वहाँ पे है वो तब आ रही है जब डेथ होने के एक घंटे के बाद वो वहाँ पे आ रही है। उसके बाद चाह रहे हो क्या? हम ये चाह रहे हैं कि जो भी CCTV फुटेज है निकाले जाए, जो डॉक्टर वहाँ पे ड्यूटी पे थे वो जो सो रखे थे उनको सस्पेंड किया जाए और उनको सजा दी जाए। अस्पताल में डॉक्टर्स की कमी की वजह से महिलाओं को देहरादून रेफर कर दिया जाता है और कई बार रास्ते में ही मरीजों की जान चली जाती है। अब तक कई महिलाओं की मौके पर मौत हो चुकी है। ऐसे में जनपद की बिगड़ती स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर कांग्रेस पार्टी ने कार्यकर्ताओं आक्रोश देखने को मिला। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला अस्पताल के बाहर पुतला दहन करने के बाद सीएमओ का घेराव कर उन्हें तुरंत व्यवस्था को सुधारने का अल्टीमेटम दिया। वहीं जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा गया। जो डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है, तो इसमें जो है कल प्रमुख अधीक्षक से मेरी वार्ता हुई कि भाई इसमें हम क्या हुआ। तो इसमें हमने जो है वो डॉक्टर समा फिर जो गायनोलॉजिस्ट उसको थी जिसके द्वारा वो केस देखा गया है, उनको भी बुलाया था। तो ये प्रथम ये मरीज जो थी ये 12 तारीख को जिला अस्पताल में भर्ती हुई थी, मतलब डिलीवरी के लिए। उसके बाद ये 13 तारीख इसकी नॉर्मल डिलीवरी हो गई थी। और उसके बाद क्या हुआ कि बच्चा भी उसका स्वस्थ था, खुद भी वो ठीक थी, लेकिन जो है सडनली जो है मरीज़ की जो है हालत ख़राब होने लगी। और उसके बाद ये इनके द्वारा बताया गया तो काफ़ी प्रयास के बाद उसको बचाया नहीं जा सका। तो जिसमें प्रथम दृष्टया जो है हमारी जो गायनोलॉजिस्ट है उनके द्वारा बताया गया कि प्रथम दृष्टया जो है एमनोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म का जो केस लग रहा है। बाकी ये लोग आए थे, शिकायत कर रहे थे कि यहाँ पे हमको कई प्रकार की जो है दिक्कतें हो रही है, कोई यूट्यूब समझ नहीं था। तो जो भी प्रकरण थे तो सबकी जो जाँच की जाएगी, क्योंकि
रोटेशन की ड्यूटी थी, किस किस ड्यूटी में थे, क्या था, वो पूरा विस्तार से इसकी एक जो है जांच करके उसका निष्कर्ष निकाला जाएगा कि आखिर क्या मामला था, किसकी गलती से हुआ था। उत्तरकाशी महिला अस्पताल में डॉक्टरों की कमी की बात आज की नहीं, अक्सर अस्पताल की कार्यशैली पर सवाल उठते रहते हैं, लेकिन अब तक स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की नींद नहीं खुली, जबकि महिला अस्पताल में न सिर्फ उत्तरकाशी बल्कि दूसरे जिलों से भी महिलाएं इलाज के लिए आती हैं। आरोप है कि डॉक्टर बाहर से दवा लिखते हैं, जिसकी वजह से मरीजों को अधिक पैसे खर्च करने पड़ते हैं। इस वर्तमान में तो खैर रेफर सेंटर बन रहे हैं, लेकिन वर्तमान में जो है अब गायनिकोलॉजी इस समय जो है हमारे जो है शासन तरफ से 3 डॉक्टर यहाँ पे इस समय आए हैं। ये जो है हमारी नियमित गायनिकोलॉजिस्ट भी आ गई हैं, साथ साथ जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से यहाँ पे एक जो है गायनिकोलॉजिस्ट भेजी गई रोटेशन के आधार पर। पहले 29 तारीख से पहले आई थी, इस बार जो है परसों से जो है दूसरी गायनिकोलॉजिस्ट आ गई हैं। एक हमारे जो है ऑर्थोपेडिक्स सर्जन भी जो है वो रोटेशन पे आ रहे हैं वर्तमान में। तो ऐसा भी नहीं है कि डॉक्टरों की इतनी कमी है, आ रहे हैं। और एक जो है सर्जन की नई ड्यूटी कर दी है, एक एनेस्थेटिक भी आ गई है, उसमें ज्वाइन कर दिया है, तो भी दिक्कत नहीं है। साथ ही जो है एक और कड़ी सुनने वाला है कि वो जल्दी जो आएगी, अभी लिस्ट भी आएगी, तो उसमें जो है प्रयासरत है सभी की ज़्यादा सुविधाएं लोगों को मिले। हाँ, वो अगर आरोप लग रहा है तो उसकी खैर जाँच की जाएगी। अब उनको CMS साहब को लिखा जाएगा भाई कि आप इसकी रोज़ की रोज़ जो है वहीं पर बैठे रहते हैं, तो रोज़ रोज़ को देखें, हाँ रेंडमली जो है कम से कम 10 पर्चे चेक करें रोज़ के कि कौन बाहर की लिख रहा है ना। देहरादून में बैठे राज्य के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत को जब भी मौका मिलता है तो मीडिया के सवालों पर बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ज्यादा पहाड़ी जिलों के सरकारी अस्पतालों की स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ज्यादातर अस्पताल में डॉक्टर्स की कमी है, जिसकी वजह से पहाड़ के लोगों को इलाज के लिए मैदानी इलाकों में आना पड़ता है। उत्तरकाशी से दीपक नौटियाल की रिपोर्ट। जिला प्रशासन मुर्दाबाद। तो आपने तस्वीरें देखी और हाल देखा किस तरीके से हाल बेहाल है। महिला अस्पताल का हाल इस कदर बेहाल है कि यहाँ पर प्रसव पीड़ा के दौरान जब महिलाएं अस्पताल में एडमिट होने के लिए आती है तो उन्हें देहरादून रेफर कर दिया जाता है, उनका सही तरीके से उपचार नहीं होता। और ऐसे में तमाम केसेस भी देखने को मिलते हैं जहां पर प्रसव पीड़ा के दौरान महिला अपनी जान खो बैठती है। तो ऐसे में तमाम मामलों का संज्ञान कब तक लिया जाएगा, कब इस समस्या का हल होगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल सभी लोगों के लिए बना हुआ है। हमारे पास दीपक नौटियाल सीधे फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं, उनसे भी ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। दीपक नौटियाल, देखिए जिला महिला अस्पताल का हाल बहुत ज्यादा बेहाल हो चुका है। प्रसव पीड़ा के दौरान महिलाओं की जान भी चली जाती है, लेकिन अस्पताल में तब भी इलाज नहीं मिलता। कब तक ये हाल इसी कदर रहेगा? जी निश्चय आपको बता दूं कि जनपद उत्तरकाशी का जो महिला अस्पताल है लगातार रेफर सेंटर बनता जा रहा है और लगातार 1 साल से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है कई महिलाओं को जो है देहरादून यहाँ से रेफर किया गया और उनकी जो डिलीवरी है वो रास्ते में ही हो गई थी। उनमें से कई महिलाएं ऐसी थी कि जिनकी जो है मौत भी हुई। और अगर बात करूँ तो जो महिलाएं देहरादून पहुंचे उनमें जो महिलाएं हैं जिनकी डिलीवरी हुई तो उनमें से 70% ऐसी महिलाएं जिनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई, जबकि यहाँ पे बताया गया कि उनका जो केस है बहुत ही क्रिटिकल है, उनको देहरादून रेफर करना अनिवार्य है। तो फिलहाल अगर मैं बात करूं तो पिछले 2 दिन पहले जो यहाँ पे उत्तरकाशी में जो एक महिला की यहाँ पे डिलीवरी के दौरान जो है मौत हो गई थी क्योंकि उसका बच्चा हो गया था। उसके बाद जो है तो डॉक्टर ने उसको शिफ्ट किया और उनके जो परिजन है उनको आरोप है कि जो अंदर नर्सेज है उन्होंने पता नहीं कौन सा इंजेक्शन लगाया जिसके बाद जो उसकी मौत हो गई। तो उसको देखते हुए जो आज जो उत्तरकाशी के कांग्रेस कार्यकर्ता और जो उससे युवती के जो परिजन थे उन लोगों ने जो आज उत्तरकाशी में जो है हंगामा किया, पुतला दहन किया, साथ में जिलाधिकारी के माध्यम से जो है ज्ञापन सौंपा कि जो ये स्वास्थ्य व्यवस्था इसको ठीक किया जाए, नहीं तो आने वाले दिनों में जो जिला अस्पताल के बाहर धरना प्रदर्शन जो है किया जाएगा, लोग हड़ताल पे बैठेंगे। एक कारण तो ये भी सामने आ रहा है कि डॉक्टर्स की कमी के चलते यहाँ पर सही इलाज नहीं मिल पाता समय रहते। जी बिल्कुल, अभी कुछ दिनों पहले तो यहाँ पे डॉक्टर की कमी थी, लेकिन अब जो आज CMS से मेरी बात हुई तो उनका कहना था कि यहाँ पे जो 2 स्पेशलिस्ट गाइनो यहाँ पे आ चुकी है और जो अभी जो है जो यहाँ पे जो है जो उत्तराखंड शासन द्वारा जो नए ANM GNM भी यहाँ पे जो है काफी मात्रा में आई है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जो अस्पताल है लगातार जो है यहाँ पे जो है रेफर सेंटर जो बनता जा रहा है। चाहे मैं महिला अस्पताल की बात करूँ चाहे पुरुष अस्पताल की बात, दोनों में हाल एक जैसे है क्योंकि जो है एक छोटी सी बीमारी के लिए भी जो लोगों को देहरादून भेजा जा रहा है। साथ ही साथ में अगर बात करूँ तो इस अस्पताल में सबसे बड़ी बात है कि पिछले 1 साल से आ रहा है हड्डी का कोई
स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं, माना किसी की उंगली भी टूट जा रही तो उसको भी जो है देहरादून जाना पड़ा। तो बहुत दुखद विषय है उत्तरकाशी जनपद का कि जिला मुख्यालय में जो है जो स्वास्थ्य व्यवस्था है लगातार जो है चरमा रही है। अगर मैं इसमें बात करूं तो इसमें जो है टिहरी जनपद के लोग भी यहाँ पे आते हैं, क्योंकि जो प्रताप नगर का क्षेत्र है उस क्षेत्र में लगभग जो आधा लगभग जो है कम से कम 30-40 लोगों की जो पॉपुलेशन है वो इसी अस्पताल पर निर्भर है। साथ ही साथ उत्तरकाशी जनपद के दूरस्थ क्षेत्रों से लेकर जो है जिला मुख्यालय साथ में 4 धाम यात्री भी इलाज कराना थे, लेकिन इतना सब होते हुए भी जो है यहाँ पे जो है दीपक तले अंधेरे है। जी ठीक है दीपक, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ यहाँ पर पृथ्वी नैथानी जो कि स्थानीय निवासी है वो भी सीधे फोन लाइन के जरिए जुड़ चुकी हैं। पृथ्वी जी, देखिए बड़ी समस्या है, हम लोग समझ पा रहे हैं, लेकिन आखिरकार जिला अस्पताल की इस प्रकार की स्थिति का जिम्मेदार किसको ठहराते हैं आप? जी, अगर बात की जाए उत्तरकाशी हॉस्पिटल की तो बड़ा रोना आता है, क्योंकि यहाँ पे उत्तरकाशी की स्थिति इतनी बेकार है, इतनी चरमराई हुई स्थिति है। क्योंकि हालांकि यहाँ पे क्या कि बिल्डिंग में कोई कमी नहीं, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, लेकिन यहाँ पे डॉक्टरों की बहुत कमी है। और दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे डेथ ऑफ कॉज का कारण क्या रह रही है, क्या है कि डॉक्टर भी स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। जो यहाँ पे गायनी की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही रूड नेचर उनका रहता है, पूरा स्टाफ उनका बहुत ही रूडली जो है पेशेंट से बात करता है। और कुछ दिन समय पहले की बात है कि यहाँ पे जो एक महिला आई थी ठीक ठाक, उसका जो डिलीवरी भी हुआ था, जैसे वहाँ पे उनको इंजेक्ट किया गया था और कुछ समय बाद उनकी जो डेथ हो गई थी। उससे पहले भी एक लड़का आया था, उसके सर पे चोट लगी थी, थोड़ा हल्की फुल्की चोट थी, उन्होंने इंजेक्शन दिया, फिर उनकी जो मृत्यु हो गई। तो उत्तरकाशी का जो ये हॉस्पिटल है इसमें वास्तव में इतनी दयनीय स्थिति है इसकी, स्वास्थ्य मंत्री इसकी तरफ ध्यान नहीं देता, जबकि क्या कि शासन प्रशासन अगल बगल में वहाँ पे रहते हैं, डीएम साहब वहाँ से आते जाते रहते हैं और उसकी तरफ जो किसी को कोई ध्यान नहीं जाता है। और स्वास्थ्य मंत्री क्या कि जनता के पैसे से जो विदेशों तो घूमने जाते हैं, लेकिन जब वो यहाँ पे इनॉग्रेशन करने के लिए आते हैं बोलते उनको केवल भीड़ बढ़ाकर चाहिए, ये भी होगा, सब स्पेशलिस्ट आ जाएंगे और सब चीज यहाँ पे जो है कुछ व्यवस्थाएं हमारी सरकार करेगी। तो सरकार की स्थिति तो इतनी दयनीय हो रही है कि वो बाहर तो जा रहे हैं, लेकिन जो मुख्यालय का उत्तरकाशी उत्तराखंड का एरिया वाइज अगर देखा जाए तो बहुत ही बड़ा जिला है, लेकिन यहाँ पे परोला से हिमाचल से और इधर जो है प्रतापगढ़ टिहरी से जो लगा हुआ क्षेत्र यहाँ पे जो इलाज करने के लिए आते हैं। अब प्रश्न अब यही उठता है कि आखिर उत्तरकाशी की स्थिति इतनी दयनीय क्यों है। इस स्थिति को देखते ही बहुत ही रोना आता है। जस की तस यहाँ पे जो है हॉस्पिटल की स्थिति बनी हुई है, कोई यहाँ पर ध्यान देने के लायक नहीं। 4 धाम यात्रा भी यहाँ पर चल रही है और जो कुछ समय पहले यहाँ पे जो है एक हेलीकॉप्टर भी क्रैश हुआ था, लेकिन यहाँ की स्थिति को देखते उनको फिर एयरलिफ्ट जो है एम्स में भेजा गया। तो ये देखना होगा कि 2 धाम इसी जो है मुख्यालय में इसी जिले में है, फिर भी यहाँ पर जो है लोगों के ध्यान यहाँ पे नहीं जाता है। मुख्यमंत्री साहब वहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे हैं, उनका ध्यान भी जो उत्तरकाशी के मुख्यालय में नहीं जाता है, वो इधर उधर भटकाने वाली बात है। तो यहाँ पे कम से कम डॉक्टर 1 साल हो गया, हड्डी तो यहाँ पर सीएमओ क्या कहते हैं पृथ्वी जी, सीएमओ क्या कहते हैं? सीएमओ को ये कहना है कि जब उनके पास गए तो उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया ये देखा जाता है कि वहाँ पे डिलीवरी बहुत बढ़िया हुई है। यहाँ पर जो हम भी जो है बराबर जो है शासन से जो है पत्राचार करते रहते हैं कि यहाँ पे वास्तव में डॉक्टर की बहुत कमी है, लेकिन हमारी बातों को आगे कोई सुनता नहीं है। उनका कहना भी सही है, भाई एक सीएमओ क्या करेगा, वो तो बराबर पत्राचार कर रहे हैं, अपना पत्राचार इधर उधर बैठा जाए। जब यहाँ पे जो देखा जाए तो डीएम साहब के पास जाओ तो मीटिंग लेते रहते, किस चीज की मीटिंग लेते हैं, यहाँ पे तो कोई डॉक्टर ही नहीं है। यहाँ पे विकलांग सर्टिफिकेट कैसे होगा, कैसे यहाँ पे स्वास्थ्य शिविर लग जाएंगी जब डॉक्टर ही नहीं आता। मैं बता नहीं रहा हूँ आपको कि 1 साल के ऊपर हो गया यहाँ पे क्यों हड्डी डॉक्टर है ही नहीं है, कोई प्रॉपर यहाँ पे जो है गायनी नहीं है। गायनी अगर बात करो इतनी रूड नेचर वो पेशेंट से बात करती है, जब भी एम्बुलेंस मांगो तो एम्बुलेंस जब जरूरत हो तब तो देती नहीं है, वैसे जब उनको जरूरत होती है रात की 1-2 बजे के लिए तो जो है तुरंत जो है रेफर कर लेती है। तो बहुत ही दयनीय स्थिति है उत्तरकाशी के इस हॉस्पिटल की। जी ठीक है पृथ्वी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। बिल्कुल जिम्मेदारों पर सवाल तो उठना लाजमी हो जाता है, क्योंकि जहां एक ऐसा अस्पताल, जिला अस्पताल, जहां पर सरकार के तमाम यहाँ पर कार्य फेल होते हुए नजर आ रहे हैं, एक तरफ जहां पर बड़ी बड़ी बातें की जाती है तो धरातल पर स्थिति बिल्कुल विपरीत सामने आती है। दीपक, बड़ी बात कही है पृथ्वी जी ने कि ना यहाँ पर हड्डी का डॉक्टर है और ना ही यहाँ पर गायनी है, और जो गायनी है वो भी इतनी बदतमीजी से बात करती है कि पेशेंट को किस तरीके से ट्रीट करना चाहिए, एम्बुलेंस की सुविधा मुहैया नहीं करवाई जाती। तो ऐसे में कब तक ये हाल चलता रहेगा इस तरीके से? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि मैं जिस जनपद उत्तरकाशी मुख्यालय का जो अस्पताल है, दिन ब दिन इसकी स्थिति जो कहते हैं कि मरीज की स्थिति जो और ज्यादा बिगड़ है, तो उसी तरह से जो इस अस्पताल की स्थिति भी बिगड़ रही है। फिलहाल अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं, तो कुछ डॉक्टरों की ड्यूटी जो है 4 धाम यात्रा में लगी, और जो यहाँ पे डॉक्टर उनके पास इतनी भीड़ रहती है कि उनको भी जो है देखने का टाइम नहीं मिलता। और अगर मैं महिला अस्पताल की बात करूँ तो गायनो तो है वहाँ पे, लेकिन वो क्या करते हैं, किस प्रकार से ट्रीटमेंट करें, क्योंकि यहाँ पे जो है मृत्यु दर लगातार जो है बढ़ रहा है। और तो पूरे अस्पताल में, जिला अस्पताल में एक गायनी डॉक्टर रहेगी तो किस तरीके से मैनेज करेगी पेशेंट्स को, ये अपने आप में बड़ा सवाल हो जाता है ना।
जी बिल्कुल, यही बहुत बड़ा सोचने विषय है कि उत्तराखंड शासन आखिर इसमें कर क्या रहा है, क्योंकि जिस जनपद उत्तरकाशी सबसे दूरस्थ क्षेत्र है और यहाँ पे जो है जो यहाँ से कल का 6-7 घंटे यहाँ से देहरादून आने में लगते हैं, तो इस बीच अगर कोई ऐसी अनहोनी हो जाती है तो यहाँ पे जो है डॉक्टर यहाँ पे मौजूद नहीं होते हुए जो है डॉक्टर जो है नहीं मिल पाते। और जो ये कल वाला केसेस में जो उन लोगों का कहना है, जो मृतक है महिला, उसका जो परिवार वाला उनका कहना है कि जब उसकी तबीयत जो है, लड़की की तबीयत ज्यादा खराब होने लगी तो ये लोग जो है डॉक्टर को उठाने गए तो डॉक्टर जो है वहाँ नहीं थी, तो जो हाथ वाले स्टाफ थे वो अंदर सो रहा था। लेकिन जो डॉक्टर जो है अपनी कॉलोनी में चले जाते हैं रात को, जो है जो अस्पताल है उसको जो है ऐसे छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्होंने जो अस्पताल के सीसीटीवी है उनको जो है उनकी भी जांच करने की मांग जो है सीएमओ से आज करी है कि बिल्कुल सीसीटीवी की जांच होनी चाहिए, डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं ये भी सब कुछ सबूतों के तहत जुटाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, तभी एक्शन लिया जाएगा। दीपक, ठीक है, हमारे साथ ना शिवम नेगी स्थानीय निवासी भी जुड़ चुके हैं फोन लाइन के जरिए। शिवम जी, देखिए बड़ी बात है, अस्पताल की व्यवस्था किस तरीके से है, पूरी तरीके से चरमरा चुकी है, गायनी डॉक्टर नहीं यहाँ पर अवेलेबल होता। अब ऐसे में पेशेंट्स देहरादून रेफर कर दिए जा रहे हैं, लेकिन ये समस्या जस की तस है। लेकिन किस प्रकार से इस समस्या का हल निकाला जा सकेगा, क्योंकि सीएमओ पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ डीएम लगातार बैठकें करते हैं, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकल रहा। तो ऐसे में इतने लंबे समय से आप इस परेशानी से जूझ रहे हैं, तो क्या उच्च अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की गई? हाँ जी नमस्ते मैम। मैम जो है यहाँ पे हॉस्पिटल की बहुत बुरी स्थिति है, क्योंकि जो है हमारी जो बहन थी जो जिस परसों एक्सपायर हो गई है, उनका क्या था कि नॉर्मल डिलीवरी हो गई है। उसके बाद किसी भी प्रकार का कोई डॉक्टर के द्वारा उसको नहीं देखा जाता है, ना उसको किसी प्रकार का कोई इलाज किया जाता है, ना उसका बीपी चेक किया जाता है, ना कोई ऑक्सीजन लेवल चेक किया जाता है। उसको खाली डिलीवरी होने के बाद उसको ऐसे छोड़ दिया जाता है। और जब उसकी हालत ज्यादा जब उसको ठंड महसूस होती है और कंपन महसूस होता है, तो हमारे द्वारा डॉक्टर को बताया जाता है कि भाई इसको दिक्कत हो रही है। और वो जो है वो डॉक्टर उस टाइम वहाँ पे अवेलेबल ही नहीं थे, और वो नर्सों के द्वारा अपने हिसाब से ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि वो उसकी हालत ज्यादा खराब होती जाती है। जब सीनियर डॉक्टरों के लिए बोला जाता है कि हमारे द्वारा कि सीनियर डॉक्टर को बुलाइए और इनका देखे ज्यादा, इनकी हालत ज्यादा खराब हो रही है, तो फिर बहुत समय बाद जब एक डॉक्टर वहाँ जो उस टाइम ऑन ड्यूटी थे वो सो रखे थे, तब वो उसके बाद आते हैं और फिर कहते हैं कि भाई आप जो है इनकी हालत ज्यादा खराब हो गई है और अब आप नीचे ले जाइए। उसके ठीक 10 मिनट बाद उसकी डेथ हो जाती है। तो 10 मिनट में कोई नीचे कैसे ले जाएगा? और फिर उसके बाद जो है वो उसके बाद भी हमारे जो है बोला जाता है कि जो आपके सीनियर डॉक्टर हैं उनको बुलाइए, वो तब भी उनको नहीं बुलाते हैं और वो जो है उनकी डेथ हो जाती है। इस तरीके का रवैया है और उस प्रकार से बोला जा रहा है नीचे लेकर जाइए, ना ही उसके बाद भी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। तो सीएमओ से बातचीत करने की कोशिश की कि किस प्रकार का व्यवहार इस वक्त अस्पताल में बना हुआ है? हाँ जी मैम, वो सीएमओ साहब से हमने आज भी बात की थी, और जो सीएमएस वहाँ पे हॉस्पिटल में थे वो अपना कह रहे हैं कि भाई इनकी अचानक से इनको अटैक पड़ गया और अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। कह रहे हैं कि भाई जो है इनको अचानक से कुछ हो गया। अचानक से कैसे हो जाएगा? अब जब नॉर्मल डिलीवरी हो गई उसके बाद जो है बच्चे को दूध पिला दिया है, और उसके जो उसको जो चीजें होती है कि उसको बच्चे को दूध पिलाने के बाद चाय और बातचीत सही से कर रही है, उसके बाद अचानक से कैसे एकदम तबीयत कैसे बिगड़ जाएगी उसकी? यानी कि ट्रीटमेंट ही नहीं मिला, जिसके चलते सीएमओ भी सीएमएस भी सभी पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अपनी लापरवाही को छुपाया जा रहा है यहाँ पर शिवम। हाँ बिल्कुल मैडम। और जो है उसके बाद वो जो महिला डॉक्टर थी वो उस टाइम ऑन ड्यूटी अगर होती और सही से इलाज उसको मिल पाता उस टाइम, तो वो आज जीवित होती। क्योंकि जो है वो मैडम जो वहाँ पे डॉक्टर ऑन ड्यूटी थी वो अपने रूम में रेस्ट कर रही थी, और वो जबकि उनकी नाइट ड्यूटी थी, उनको वहाँ पे होना चाहिए था। अगर वो डॉक्टर वहाँ पे होते तो वो मरीज की हालत देखते कि इसमें कोई क्या क्या प्रॉब्लम है, इनको कौन सा इंजेक्शन देना चाहिए, और वो जो नर्सों के द्वारा अपने हिसाब से ट्रीटमेंट दिया गया बिना डॉक्टर की परमिशन से, उसके कारण उसकी डेथ हुई है। ठीक है शिवम, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, आपने बातचीत की, अपनी समस्या से अवगत कराया। जल्दी इस मामले पर संज्ञान लिया जाएगा। जिलाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के उत्तरकाशी से हमारे साथ मनीष राणा जी जुड़ चुके हैं सीधे फोन लाइन के जरिए। मनीष जी, बड़ा मामला है, जिला अस्पताल में बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है, मरीजों की आए दिन यहाँ पर डेथ हो जाती है, अस्पताल प्रबंधन मौन बैठा है, लापरवाही का पल्ला झाड़ दिया जाता है। आखिरकार कब तक ये खेल चलता रहेगा? जान से खिलवाड़ हो रहा है सरेआम। धन्यवाद मैम, मैं HNN न्यूज चैनल का धन्यवाद करता हूं। आप हमेशा और हर बारी ऐसी खबरों को, जो सुदूरवर्ती इलाके की खबरें हैं, इनको लगातार अपने चैनल के माध्यम से दिखाते हैं जी। मैडम, वास्तव में पिछले 1 साल से जिलाधिकारी के कार्यालय में
हम लगातार कांग्रेस पार्टी के लोग धरना प्रदर्शन इस बात के लिए कर रहे हैं कि ये जो उत्तरकाशी का अस्पताल है ये रेफर सेंटर बना हुआ है। यहाँ हड्डी का एक भी डॉक्टर मौजूद नहीं है आज की डेट में, और पिछले 1 साल से। आप सोचिए, सरकार जो विकलांग पेंशन के लिए जो कैंप लगा रही है वो विकलांग सर्टिफिकेट कैसे बनाएगी जब 1 साल से इनके पास हड्डी का कोई डॉक्टर नहीं है। उसके बाद आप सोचिए कि आए दिन रोज प्रसव की महिलाओं को अंत समय में रेफर कर दिया जाता है। और ये जो परसों की घटना है, ये घटना तो जाहिर सी बात है आज हमने बहुत बड़ा प्रदर्शन किया है और ये बहुत बड़ा जांच का विषय है। इससे पहले एक बड़कोट का एक लड़का था, उसके साथ भी गलत इंजेक्शन लगाने से इसी प्रकार से उसकी मौत हो गई थी। तो ऐसे कई घटनाएं हैं जो हॉस्पिटल में निरंतर रूप से हो रही है। यहाँ के अल्ट्रासाउंड मशीन का ऐसा रिकॉर्ड है कि यहाँ का जो उसकी रिपोर्ट आती है और देहरादून में जब हम कोई अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो दोनों रिपोर्ट में भिन्नता नजर आती है। मतलब मशीनें हैं, मशीनें चलाने वाले लोग नहीं हैं। करोड़ों की मशीनें को चूहे खा रहे हैं आज की डेट में, और एक भी इनके पास टेक्नीशियन नहीं है। तो सरकार पहाड़ के जिले उत्तरकाशी की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। ये हमारा सरकार से कहना भी है और आने वाले समय में हम और उग्र इस आंदोलन को करेंगे। मनीष जी, आप जिस प्रकार से कह रहे हैं कि हमने प्रदर्शन किया, स्वास्थ्य मंत्री का पुतला भी आप लोगों ने दहन किया, लेकिन क्या इससे कोई समाधान निकल पाया है? कुछ हल निकलेगा? कब बदलेंगी ये तस्वीरें? ये बड़ा सवाल अपने आप में बना हुआ है। आज जो परसों की घटना है उस पर तो इन्होंने जांच के लिए हमें 7 दिन का समय दिया है कि 7 दिन में हम इस पे जांच करके जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। पर बात 7 दिन के जांच का विषय का नहीं है। बात इसके बाद कई जो आज तक जो रेफर हुए हैं मरीज, जो प्रसव की बहनें जिनका हमारे रतूड़ी सेरा के स्थान पे जो गाड़ी में प्रसव हुए, जो चिन्याली सौड़ के स्थान पे जो ऐसे सुनसान सड़कों पर जो गाड़ियों में प्रसव हो रहे हैं, ऐसी स्थितियों में सरकार को इस जिला अस्पताल के लिए सोचना पड़ेगा। और ये एकमात्र जिला अस्पताल है पूरे उत्तरकाशी में जहां मुखबा से लेके, गाजना से लेके, चिन्याली सौड़ से लेके और बड़कोट पुरवला के पेशेंट यहाँ पे आते हैं। उसके बावजूद भी ये स्थिति है, तो ये बहुत निंदनीय और शोचनीय विषय है। बिल्कुल, आसपास के क्षेत्रों के लोग भी यहाँ पर अपने इलाज के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पर इलाज की इस तरीके की व्यवस्था है कि लोगों को सीधे इस अस्पताल से देहरादून रेफर कर दिया जाता है, दून मेडिकल कॉलेज के लिए। लेकिन अगर इसी प्रकार से स्थिति बनी रही तो आगे जाकर लोगों के साथ जो समस्या देखने को मिल रही है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ऐसे में क्या कुछ हल निकाला जा सकेगा? मनीष जी, 7 दिन का समय दिया गया, लेकिन ये स्थिति तो 2 साल, 3 साल और कई सालों से बनी हुई है। देखिए, जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं मैम, जिनको जनता ने चुनकर भेजा है, जो यहाँ के विधायक हैं, जो बड़े बड़े पूर्व विधायक, जो लोकसभा के चुनाव में बड़े बड़े पूर्व विधायक शामिल हुए हैं कांग्रेस छोड़ के भाजपा में, इन तमाम जो यहाँ के प्रतिनिधि विधानसभा के अंदर अपनी आवाज को मजबूती से नहीं रख पा रहे हैं। मैं क्षेत्र की जनता से कहना चाहूंगा कि अब इन पे हमको वार करने की जरूरत है। इनको पकड़ने की जरूरत है। अगर इनके प्रतिनिधित्व से काम नहीं हो पा रहा है तो हमें इनके खिलाफ प्रदर्शन करना पड़ेगा। अगर ये हमारे क्षेत्र की भलाई के लिए काम नहीं कर पा रहे हैं तो उनको प्रतिनिधि होने का कोई हक नहीं है। बिल्कुल 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 मनीष जी, बिल्कुल इनको ही यहाँ पर घेरने का बहुत ज्यादा आवश्यकता हो चुकी है, क्योंकि अगर इसी प्रकार से जनप्रतिनिधि अपने जन की आवाजों को नहीं उठाएंगे, चाहे वो विधानसभा की बात हो चाहे संसद की बात हो, लेकिन अगर इसी प्रकार से उनकी क्षेत्र की जनता यहाँ पर उनकी मूलभूत सुविधाओं के लिए दर दर की ठोकरें खाएगी तो उनके लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, बातचीत की। दीपक, देखिए यहाँ पर बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है। यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जाता है, रैलियां निकाली जाएगी, पुतला फूका जाएगा, आखिरकार आंदोलन करके ही यहाँ पर चेतावनी जाहिर करनी पड़ती है। लेकिन इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री एक बार भी अस्पताल का आकर जायजा नहीं लेंगे, निरीक्षण नहीं लेंगे, तो क्या स्थिति इसी तरीके से बनी रहेगी? क्योंकि जनप्रतिनिधित्व तो कोई करने को तैयार नहीं है। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जो स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत जी पिछली बार जब उत्तरकाशी आए थे तो हम लोगों ने उनसे एक क्वेश्चन पूछा था कि आखिर ये जो जिला अस्पताल है इसकी स्थिति कब बदलेगी और यहाँ पे क्या ही व्यवस्था है। तो उस समय उन्होंने कहा था कि हम जो यहाँ पे नई बिल्डिंग बनाएंगे, साथ साथ यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं उनको यहाँ पे स्पेशलिस्ट डॉक्टर है उनको यहाँ पे भेजेंगे। लेकिन बिल्डिंगें तो यहाँ पे बन रही है, लेकिन जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है यहाँ पे लगातार देखा जा रहा है कि उनका जो है अभाव बनता जा रहा है। और आजकल एक लिस्ट निकली तो उसमें जो है सबसे बड़ी दुखद बात है कि उत्तरकाशी में पिछले 1 साल से जो है हड्डी का कोई डॉक्टर नहीं है, तो उसकी जगह पे भी जो है कोई जो है स्पेशलिस्ट डॉक्टर यहाँ पे नहीं आया। तो अगर मैं राज्य सरकार की बात करूँ तो कहीं ना कहीं जो है बड़ी लापरवाही है।
सीमांत जनपद के साथ जो आ रही थी। तो दीपक, कब बदलेगी तस्वीर, बड़ा सवाल है ये। ये बिल्कुल, क्योंकि इसमें जो है जो उत्तराखंड शासन है उसको बिल्कुल जो पहाड़ी क्षेत्र है हमारे, जैसे पहाड़ी जनपद उत्तरकाशी है, तो इनके जो अस्पताल है, यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थिति है उसके हिसाब से बिल्कुल उनको जो है यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। स्पेशलिस्ट डॉक्टर होने चाहिए ताकि यहाँ से जो है जो मरीज है कम से कम इस स्थिति में देहरादून रेफर किया जा सके, वो जो है ससलमत वहाँ पे जा सके। क्योंकि फिलहाल जो स्थिति है कि लास्ट टाइम पे जो है यहाँ से रेफर करते हैं और कहीं ना कहीं रास्ते में देखा जाता है या तो उसकी मौत हो जाती है या तो फिर की कंडीशन और ज्यादा खराब हो जाती है। जी ठीक है दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी साझा की, मुद्दों पर बातचीत हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि कब बदलेगी तस्वीर, क्योंकि जिस प्रकार से अस्पताल की समस्या लोग इस वक्त झेल रहे हैं, यहाँ पर ना हड्डियों का डॉक्टर है और जो डॉक्टर इस वक्त मौजूद है वो सही तरीके से इलाज नहीं कर पाते, तो ऐसे में टेक्नीशियंस भी यहाँ पर उपलब्ध नहीं है कि वो मशीन्स को किस तरीके से संचालित करेंगे। तो बड़े सवाल उठते हैं। स्वास्थ्य मंत्री बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन वो दावे कहां रह गए हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जिला अस्पताल रेफर अस्पताल बन चुका है। इस तस्वीर को कब तक बदला जाएगा, क्योंकि स्थानीय निवासी भी यहां पर आवाज उठा रहे हैं, यहां के जनप्रतिनिधि भी आवाज उठा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, कब बदलेगी तस्वीर। लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNA 24/7। नमस्कार।